Guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see information retrieval in the library, web and digital libraries. So first we'll see for the library. Libraries were among first institutions to adopt IR system for retrieving information, and libraries keep books, journals and other materials organized so people can find them easily, and they use systems like catalogs to help users search by title, authors or subject. And in first generation, such systems consisted basically of an automation of previous technologies and basically allowed search based on author name and title. सो लाइब्रेरीज़ जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने आईआर सिस्टम्स को अडॉप्ट किया था. एंड लाइब्रेरीज़ में कैसे बुक्स, जर्नल्स एंड अदर मटेरियल्स जो भी है सब ऑर्गेनाइज रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच एकदम इजी पड़ जाता है अपने को कुछ भी एक्सेस करने के लिए. एंड लाइब्रेरीज़ जो है वो कैटलॉग सिस्टम यूज़ करती है जिससे यूज़र को सर्च करने में इजी पड़े, ताकि वो टाइटल, ऑथर और जो भी सब्जेक्ट उनको चाहिए वो उसके बेसिस पे सर्च करके उनको वो बुक या फिर जर्नल इजीली मिल जाएगी. एंड फर्स्ट जनरेशन में ऐसा था कि प्रीवियस टेक्नोलॉजीज जो थी सिर्फ उन्हीं का ऑटोमेशन किया गया था. एंड सिर्फ इसमें क्या था कि सिर्फ ऑथर नेम एंड टाइटल से ही सर्च हो सकता था इन फर्स्ट जनरेशन. इन सेकेंड जनरेशन, increased search functionality was added, which allowed searching by subject headings, by keywords, and some more complex query facilities. In third generation, that is currently being deployed, the focus is on improved graphical interface, electronic forms, hypertext features, and open system architecture. And libraries have limited space and hours, so not everything can be available all the time. Good organizations make it easier to quickly find materials. सो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ सर्च करते थे बेस्ड ऑन ऑथर नेम एंड टाइटल, तो सेकेंड जनरेशन में वो थोड़ा इम्प्रूव होके हम लोग उसमें सब्जेक्ट हेडिंग या फिर कीवर्ड से भी बुक्स या फिर जर्नल्स फाइंड कर सकते थे. एंड देन थर्ड जनरेशन जो अभी फ़िलहाल सब लाइब्रेरीज यूज़ करती है, एक उसमें ग्राफिकल इंटरफेस इम्प्रूव हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आ गए, फीचर्स नए यूज़ किए इसमें, देन ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है. लाइब्रेरीज़ में कैसे लिमिटेड स्पेस होती है और टाइमिंग भी लिमिटेड होता है. सो लाइब्रेरीज़ में जो भी बुक्स या फिर जर्नल्स है वो हर टाइम अपने को अवेलेबल नहीं रह सकती, क्योंकि वो टाइम लाइब्रेरीज़ में टाइमिंग एंड स्पेस लिमिटेड रहता है. अगर गुड ऑर्गेनाइजेशंस है तो ईजियर पड़ जाता है मटेरियल्स क्विकली फाइंड करने के लिए. सो दिस वॉज इट फॉर लाइब्रेरी. नाउ वी विल सी फॉर वेब एंड डिजिटल लाइब्रेरीज. सो फर्स्ट विल सी फॉर वेब. द वेब अलाउज यूजर्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, and search engines like Google help people search for websites, images, videos, etc. And results are often sorted by relevance based on algorithms that consider factors like keywords and links. Then websites update their content regularly and provides latest information on wide range of topics. सो वेब क्या करता है कि यूज़र को अलाउ करता है, मतलब कहीं से भी किधर से भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए. एंड सर्च इंजन जैसे कि गूगल हेल्प करता है वेबसाइट, इमेजेस, वीडियोस फाइंड करने के लिए. एंड अपने को जो रिज़ल्ट मिले होते हैं रिलेवेंस बेस्ड रहते हैं और वो एल्गोरिदम पे बेस्ड रहते हैं, जैसे कि उसके फैक्टर्स रहते हैं, कीवर्ड्स, लिंक्स एक्सेट्रा. एंड जो वेबसाइट्स है वो ये कंटेंट रेगुलरली अपडेट करती है एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जैसे बहुत सारे नए टॉपिक्स आएंगे उसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करते रहेगा. सर्च इंजिन्स आल्सो अलाउ सर्चिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस टू रीच ग्लोबल यूजर्स. However, too much information can sometimes make it hard to find exactly what you need. So जो सर्च इंजिन्स है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सर्च करने के लिए अलाउ करते हैं, ताकि वो ग्लोबल यूज़र्स भी उसको यूज़ करें. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण वो कभी कभार रिज़ल्ट इतना रेलेवेंट नहीं मिलता जितना अपने को जो टॉपिक हम फाइंड कर रहे हैं वो टॉपिक इतना इजीली नहीं मिलता, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है और उसमें से एकदम रेलेवेंट टॉपिक या फिर रेलेवेंट रिज़ल्ट मिलना
बहुत मुश्किल होता है. So now we'll see for digital libraries. Digital libraries store books, articles and other resources in digital format for easy access online. They offer advanced search options to help users find specific content quickly. And digital libraries preserve rare and old materials by converting them into digital forms. सो या क्या होता है, सो डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि वो बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर रिसोर्सेज लाइक जर्नल्स एंड ऑल सबको वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखते हैं ताकि वो इजीली एक्सेस हो सके ऑनलाइन. एडवांस सर्च ऑप्शंस लाइक यूज़र को हेल्प करना फाइंड करने में स्पेसिफिक कंटेंट, वो भी डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है. एंड जितना भी रेयर एंड ओल्ड मटेरियल्स है उन सारे मटेरियल्स को वो कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में और प्रिजर्व करते हैं इन डिजिटल लाइब्रेरीज़ में. सो वो रेयर एंड ओल्ड मटेरियल्स जो है वो यूज़र्स एक्सेस कर सके. दे ऑफन प्रोवाइड एक्सेस टू एकेडमिक रिसर्च जर्नल्स एंड मल्टीमीडिया कंटेंट एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड फीचर्स लाइक टेक्स्ट टू स्पीच और स्क्रीन रीडर्स टू सपोर्ट पीपल विथ डिसेबिलिटीज़. सो ऑफन एकेडमिक रिसर्च जर्नल्स एंड मल्टीमीडिया कंटेंट को भी डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाते हैं. एंड ये सपोर्ट करता है फीचर लाइक टेक्स्ट टू स्पीच और स्क्रीन रीडर्स, जिसके वजह से डिसेबल्ड पर्सनस को भी इसका सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, डिजिटल लाइब्रेरीज से हेल्प मिले. Some digital libraries offer free access while others require a subscription, and digital libraries can be accessed from any location, making it easy for users to do research. So जो डिजिटल लाइब्रेरीज है वो कभी फ्री एक्सेस ऑफ़र करती है, अदर भी डिजिटल लाइब्रेरीज है वो कभी कभार सब्सक्रिप्शन भी लगता है. एंड ये डिजिटल लाइब्रेरीज जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र के लिए हेल्पफुल रहता है. जो यूज़र रिसर्च करे उनके लिए बहुत इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, क्योंकि डेटा कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं. So this was it for the information retrieval in library, web and digital libraries, and I hope you found this video helpful. And if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. And thank you for watching till here.